निजामाबाद के नवी पेट के पुरमनफिदा को एक शख्स ने मकदर करने की कोशिश करने पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कल शाम एक संगीन वाकया पेश आया, जहां रवि सिंह उर्फ राम भक्त ने जामा मस्जिद की तस्वीर निकालते हुए मीनार पर जाफरानी परचम लगाते हुए एडिटिंग के जरिए बनाई, जिसमें गणेश विसर्जन के मौके पर मस्जिद पर ओम तहरीर वाला भगवा झंडा लगाते हुए दिखाया गया। बाद इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने से मामला तेजी से वायरल हो गया और कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सदर जामा मस्जिद नवी पेट शेख मोइस की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुखालिफ मुसलमानों ने आरात दिए गए तक एहतजाज करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला मिलने पर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने यहां पहुंचकर नौजवानों के साथ एहतजाज में शामिल हुए। तेलंगाना अक़लियती क़ामती इंग्लिश मीडियम तिमरीस बॉयज मेटपल्ली में यौम तेलुगु जुबान कालूजी नारायण राव जन्मदिन के अहतमाम के ज़िमन में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान प्रिंसिपल कनकम तिरुपति के अलावा कॉलेज कोऑर्डिनेटर सैयदा समीना, स्कूल कोऑर्डिनेटर श्रुति, जेएल तेलुगु बोगा अशोक सर, टीजेटी तेलुगु महेश सर, राकेश सर और दीगर ने खिताब करते हुए समाजी तेलंगाना जहदगार कालूजी नारायण राव के तेलंगाना समाजी खिदमात का जिक्र करते हुए तलबा को बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ने की हिदायत की। इस मौके पर राजेश, नागा सुधा, सुमालता, फरजाना खानम, गंगा जला, हरीश रेणुका, मोहम्मद अब्दुल अजीज, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अब्दुल रशीद, श्रीनिवास, सत्तागिरी, रविंदर, मोहम्मद सरवर और दीगर ने अपना ताबून पेश किया। इस दौरान तलबा ने असातिज़ा का रोल बशमूल इंटरमीडिएट के तालिब इल्म मोहम्मद फरहान ने प्रिंसिपल का किरदार अदा करते हुए दाद हासिल की। कामारेड्डी के रुकन असम्बली के रमना रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि हालिया सैलाब से कामारेड्डी हल्के में सड़कें और पुल बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिनकी आजिलाना मरम्मत के लिए मरकजी इमदाद जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि कामारेड्डी टाउन की तरक्की के लिए 54 किलोमीटर तवील आउटर रिंग रोड नागजीर है, जिस पर तकरीबन 510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात और नक्शा मरकजी वज़ीर को पेश करते हुए फौरी मंजूरी की दरख्वास्त की। जिले जगतियाल में इस महीने की 13 तारीख को मुनक़िद होने वाले कौमी मेगा लोक अदालत से इस्तिफादा करने जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस ने ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को चूंकि कौमी मेगा लोक अदालत मुनक़िद हो रही है, फरीक़ैन को फौजदारी, कंपाउंडेबल केसेस, सिविल तनाज़ात, जायदाद की तकसीम के केसेस, फैमिली मैनेजमेंट केसेस, अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक मुकदमात, बैंक रिकवरी, बिजली चोरी, चेक बाउंस केसेस, ड्रिंक एंड ड्राइव, पिटिएबल केसेस और दीगर मामलात में समझौता करना चाहिए। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में तेलंगाना यौम ज़ुबान तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रजा कावी पदम विभूषण कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश के कलेक्टर की क़यादत में मुनक़िद की गई और कालूजी नारायण को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जिला कलेक्टर ने कालूची की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद उन्होंने कहा कि प्रजा कावी कालूची की खिदमात तेलंगाना तहरीक में उनकी शराकत और उनकी तहरीरें तेलंगाना सकाफत, आज़ादी और मसावत की अक्कासी करती है। उन्होंने याद दिलाया है कि तेलुगु जुबान एक ऐसी जुबान है जिसमें मिठास, दौलत और सकाफत है। जगतियाल जिले कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए मंजूर शुदा इमारत की तामीर का काम मुकम्मल करना चाहिए। इंदिरा हाउसिंग के लिए मंजूर शुदा मुस्तफीदीन को तामीराती काम तेजी से मुकम्मल न करना चाहिए। जिले कलेक्टर बी सत्यप्रसाद ने जगतियाल जिले के रूरल मंडल वेलदुर्ती गाँव का दौरा किया और पंचायत राज ऑफिस की इमारत और इंदिरा घरों की तामीराती कामों का मुआयना किया। बोधन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की, जिनका असातिज़ा व तलबा ने वारिहाना खैर मक़दम किया। इस मौके पर एमएलए बोधन ने खिताब करते हुए वालिदैन के बाद असातिज़ा ही बच्चों के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होते हैं। जो तलबा वालिदैन और असातिज़ा के फरमाबरदार होते हैं, वो न सिर्फ समाज में अपना मकाम बनाते हैं बल्कि वालिदैन, असातिज़ा और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। इस तक़रीब में यौम असातिज़ा में मुंतखब असातिज़ा को तौसीफ़नामे पेश किए गए। जिले के बियासबाद के कागजनगर म्यूनिसिपल के हुदूद में लाखों रुपयों की लागत से तामीर किए गए पब्लिक टॉयलेट्स को दुरुस्त करने का मुतालबा करते हुए DYFE जिले सदर तीक आनंद ने अपने हमरा कार्तिक, निजाम, अब्दुल्ला, नईम,
कुमार के साथ मिलकर पब्लिक टॉयलेट के रूबरू एहतजाज करते हुए कहा कि आवाम को सहूलत फराहम करने की गर्ज से पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर की गई थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से देखभाल न रहने की वजह से पब्लिक टॉयलेट्स नाकारा हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत के अलावा मकामी इदारे अहदेदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर राहगीरों और आवाम को सहूलत फराहम करने की गर्ज से पब्लिक टॉयलेट को दुरुस्त करने का मुतालबा किया। बीआरएस से मुअत्तल एमएलसी व तेलंगाना जागृति सदर कविता के बाद पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बोधन हल्के के नवीपेट मंडल नारेश्वर गांव के सोसाइटी चेयरमैन हनुमानलू ने बीआरएस की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देते हुए ऐलान किया है कि वो कविता के साथ खड़े रहेंगे। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मजीद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो सकता है। करीमनगर के खान की अस्पताल में देर इलाज लड़की से ज्यादती के इल्जाम में ओटी टेक्नीशियन पेद्दी दक्षिण मूर्ति उर्फ दक्षिणा मूर्ति, जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 6 सितंबर को पेश आया था। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के मुताबिक मुलजिम ने ड्यूटी के दौरान मुताशरा को नशावर दवा पिलाकर ज्यादती की। शिकायत पर 3 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 8 सितंबर को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात से पता चला कि मुलजिम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ताल्लुक रखता है और माजी में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुलाजिमत के बाद शराबनोशी की आदी की वजह से बरतरफ हो चुका है। मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा करीमनगर के मुताबिक 8 सितंबर बरोद पीर असरी स्कूल के तलबा और तालिबात के दरमियान 17वां सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूमाती व मुसाबिकती इम्तिहान का कामयाब इनेकाद हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब मुतजिल्ला सदर जमीयत उलमा तेलंगाना के हस्ब इमाम मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी सदर जमीयत उलमा करीमनगर की निगरानी में अमल में आया। IBA, SFS और SS 3 मराकज़ इम्तिहान में 1000 तलबा और तालिबात ने शिरकत की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मालूमात का मुजाहिरा किया। IBA गार्डन का कश्मीर गड्ढा में मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी और हाफिज सैयद रिजवान खाजिन जमीयत उलमा करीमनगर ने SFS गार्डन कारखाना में मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन मोहिउद्दीन नायब सदर जमीयत उलमा करीमनगर और SS गार्डन कारखाना गड्ढा में मौलाना मोहम्मद उमर फारूक कासमी नक्शबंदी सदर सिटी जमीयत उलमा करीमनगर ने निगरानी के फराइद अंजाम दिए। कामरेड्डी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 20 सितंबर से ट्रैफिक कवायद पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि हेलमेट न पहनने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ दस्तावेजात की जांच भी होगी। पिछली नशिस्त पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि हादसात और जानी नुकसान से बचा जा सके। जिले के बियासाबाद के कागजनगर में हुकूमत की जानिब से यूरिया की कमी और अदम मंजूरी पर बरहम किसानों ने आज मार्केट यार्ड के करीब R&B सड़क पर एहतजाज करते हुए धरना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। इस मौके पर किसानों को यूरिया की अदम मंजूरी पर बरहमी के आलम में किसानों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कबायली इलाके और मालिनी गांव की साकिन श्रीदेवी नामी हामिला खातून ने नाकारा सड़क की वजह से शदीद खून का अखराज होने पर मासूम बच्चे को जन्म देकर फौत हो गई। उसकी इत्तला मिलते ही बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने अपने हमरा शामराव, शेख चांद, पोंगा सत्यनारायण, असलम बिन अब्दुल्ला के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर जंगलाती इलाके और मालिनी गांव पहुंचकर नाकारा सड़क और सड़क की सहूलत न रहने पर कबायली हामला खातून श्रीदेवी के मकान पहुंचकर अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि रियासती कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की तरक्याती कामों को अंजाम देने में मनादी करवा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस दौर हुकूमत में अवामी तरक्की नहीं हुई बल्कि तेलंगाना हुकूमत जवाल की तरफ गामजन होती जा रही है। निजामाबाद को पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने शहर के मसरूफ मार्केट और तिजारती इलाकों का रात देर गए पैदल मुआयना किया और आवामी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों और मुकामी आवाम से बातचीत करते हुए मसाइल समाअत किए और मुतालिका अहदेदारों को ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त और अमन सुकून के लिए हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आवामी मुश्किलात के हज़ाले और मुश्तबा सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही है और आवाम से पुलिस के साथ भरपूर ताउन की अपील की गई। गृह मंचिरियाल के चिन्नू टाउन के वार्ड नंबर 8, 11 और 12 में बीआरएस कायदीन ने तब अच्छा था के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर घर घर जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए पूछा कि कांग्रेस हुकूमत कौन कौन सी स्कीम्स फराहम कर रही है और बीआरएस के दौर हुकूमत में कौन कौन सी स्कीम्स फराहम की जा चुकी है। लोगों को जामे मालूमात हासिल करने के साथ साथ बीआरएस हुकूमत की तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी कायदीन के अलावा मुकामी लोगों ने भी जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया।
غیر آباد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مستحق لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دلہنوں کے سرپرستوں میں شادیوں کے ملبوسات کی تقسیم ڈی ایس پی سائدہ نائک، سرکل انسپکٹر شیولنگم، ایس آئی ونے کمار، راجندر ریڈی، ایس آئی چراغ پلی، گورے میاں، سکندر، صدر مائنورٹی BRS پارٹی کے ہاتھوں سے دلہنوں کے سرپرستوں میں ملبوسات کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور خطیب و امام عیدگاہ سید ضیاء الدین قاضی کی دعا سے پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ LRD تحصیل آفس احاطے میں آج لائنز کلب انٹرنیشنل کی جانب سے ضلع گورنر امرناتھ راؤ، بسویشور راؤ، گھمپا رمیش، نرسیما راجو، RDO پارتھا سمہا ریڈی کے ساتھ مل کر بارش سے متاثرہ 125 خاندانوں کو ضروری اشیاء کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین مہیش ریڈی، ریڈ کراس سوسائٹی قائد سنجیو ریڈی اور لائنز کلب کی دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ بچکنڈا منڈل کے موضع الارم اسکول صدر مدرس شیخ احمد کو تدریسی میدان میں ان کی گنا قدر خدمات کے اعتراف میں محکمہ تعلیم کی جانب سے ضلع بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ کامریڈی ضلع کلکٹر کے کانفرنس ہال میں منعقد تقریب میں انہیں پیش کیا گیا۔ شیخ احمد تیلگو میڈیم اسکول صدر مدرس کو ضلع کلکٹر آشیش سانگوان، بانسواڑہ سب کلکٹر کرن مائی، ٹیچرز MLC انجی ریڈی، ضلع محتمم تعلیمات راجو، منڈل ایجوکیشن آفیسر سرینیواس ریڈی و دیگر معزز شخصیات کے ہاتھوں توصیف نامے اور مومنٹو پیش کیا گیا۔ شیخ احمد کو ایوارڈ ملنے پر مختلف گوشے سے مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے۔ LRD BRS قائد جینتر ریڈی ستیش کمار نے آج برہمی کا اظہار کرتے ہوئے طوفانی بارش کی تباہی کے 15 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک حکومت کوئی اقدامات کرتے ہوئے راحت کے کام مکمل نہ کرنے پر عوام کو دشواریوں کا سامنا ہے اور کہا کہ کئی تالابوں کو نقصان پہنچا ہے اور عہدیداروں کو کوئی دلچسپی نہیں، فوری راحتی کام تیزی کے ساتھ پورا کیا جائے ورنہ احتجاج کرنے کا انتباہ دیا گیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج منڈل نگمپیٹ کے کسان ویدیکا میں منعقدہ حلقے سطح کے ہاسٹل ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے ہاسٹل کے طلباء کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ طلباء کے درپیش مسائل کو وارڈنز فوری حل کرنے کے احکامات دیے اور ہاسٹلز کے لیے ضروری فنڈز منظور کروانے کا تیقن دیا۔ بعد ازاں آنگن واڑی ٹیچرز میں یونیفارم تقسیم کیے۔ اس موقع پر RDO پارتھا سمہا ریڈی، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی و دیگر موجود تھے۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات کے سلسلے میں BRS نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تاہم تلنگانہ جاگرتی صدر کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کے فرزند جسٹس سدرشن ریڈی کو کامیاب بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہے اور تمام طبقات کو متحد ہو کر تائید کرنی چاہیے۔ کویتا نے جاگرتی کے پروگرام میں کالوجی نارائن راؤ جینتی اور چاکری علامہ برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخصیات تلنگانہ عوام کے لیے ہمیشہ تحریک اور سچائی کی علامت رہیں گی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جب کنڈا پوچمہ ساگر سے 1500 کروڑ میں حیدرآباد کو پانی پہنچ سکتا ہے تو پھر ملنا ساگر پروجیکٹ پر 7500 کروڑ روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کویتا نے وعدہ کیا ہے کہ تلنگانہ جاگرتی سماجی تلنگانہ کے نسلائن کے ساتھ تمام طبقات کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گی۔ جمعیت علماء اور ٹرمینیٹ ہنگر ویلفیئر آرگنائزیشن نظام آباد کے اشتراک سے بارش سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹ اور ٹاٹ پٹریوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ قدرتی آفت آزمائش ہوتی ہے، تاہم متاثرین کی مدد کے لیے اقدام حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے اہل خیر سے متاثرہ مکانات کی بازآباد کاری میں تعاون کی اپیل کی۔ پروگرام میں دونوں اداروں کے ذمہ داران شریک رہے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج منڈل نگمپیٹ کے پوتائی پلی، کناپور، پولکمپیٹ، کومٹ پلی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے متاثرین سے ملاقات کی اور طوفانی بارش سے متاثرہ تالابوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی مائنورٹی سیل سابق نائب صدر فتح الدین، نارا گوڑ، سنتوش ریڈی، کوکل، سائی رام پرساد گوڑ، ساجد اللہ، سلیم، دیویندر ریڈی، سنگمیشور و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد PDSU ضلع جنرل سیکرٹری راجیشور نے گروپ 1 مینس امتحان کے نتائج پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل رینکنگ لسٹ کو منسوخ کرنا اور GO نمبر 29 کو رد کرنا درست قدم ہے کیونکہ ریزرویشن پر عمل نہیں کیا گیا اور تیلگو میڈیم طلبہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ری ایویلویشن کے بجائے دوبارہ امتحان منعقد کیے جائیں اور موجودہ حکومت سابق حکومت کی طرح ESPSC میں بھی قاعدگیاں نہ ہونے دے۔